अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं, हमने उसमें प्रैक्टिस भी की थी। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस। इसमें हम इसको बनाने का तरीका, इसकी प्रैक्टिस और रेक्टिफाई करने का तरीका और कन्वर्ट करने का तरीका भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस को? वही बात जो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब हम काम करने वाले से ज़्यादा काम पे फोकस करें, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द वर्क instead of focusing on the doer of an action. So we use past indefinite passive in the events that has been occurred in past. तो इसको बनाने का तरीका क्या है? देखें, बनाने का तरीका सबसे आसान है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे वाज या फिर वर, क्योंकि देखें हमने प्रेजेंट में इज़ एम आर इस्तेमाल किया था, तो माजी में यानी कि पास्ट में हम वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। वाज वर का इस्तेमाल करने के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। अगर आप सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं एंड में, तो आप बाय के ज़रिए से लगा सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर, वॉज। लेटर एक है तो इस वजह से वॉज आया। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो ये वर में चला जाता। अ लेटर वॉज रिटन, राइट, रॉट, रिटन यानी कि थर्ड फॉर्म आ रही है रिटन राइट की। अ लेटर वॉज रिटन बाय अली। तो ये इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम बनाते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने एक्टिव का अगर कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो एक्टिव के जुमले के अंदर आपने सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होगा। ऑब्जेक्ट, जब आपने ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया तो आपने इब्तिदा कर ली अपने ऑब्जेक्ट के, अपने पैसिव के जुमले की। जैसे कि देखें, जुमला लिखा हुआ है दे मेड अ केक, उन्होंने केक बनाया। अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि भाई दे तो सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब है, आ केक ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यही ऑब्जेक्ट है, हमने उठाया और लगा दिया दूसरे जुमले में जो कि हम पैसिव में बना रहे थे। अब एक केक है तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? वॉज। अ केक वॉज मेड बाय देम। अब ये इरेगुलर वर्ब है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, जिसकी वजह से मेड ही रहा है। अब रूल्स क्या हैं इसको कन्वर्ट करने के? कि देखें, सबसे पहले आपने किसी भी, अगर आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं या ट्रांसलेशन कर रहे हैं पैसिव की, तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के काबिल हैं तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस, it means you can easily translate the entire sentence. फिर क्योंकि देखें, आपने जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया, जब आपने ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया है तो आपने रिप्लेस करना होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ। यू हैव टू रिप्लेस द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स you have to place the object in the place of subject and you have to place the object at the place of subject. फिर आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस वॉज वर का इस्तेमाल करना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आपने उसके मुताबिक वॉज वर का इस्तेमाल कर लें। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरी है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरी है तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें बाय लगा के, वरना आप उसको नहीं करें। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है तो बराए मेहरबानी पैसिव ना बनाएं, एक्टिव ही बना लीजिए, क्योंकि काम पे फोकस करना है ना कि काम करने वाले पे। अब है
एक्टिव की मिसाल लिखी हुई है ही रोट अ बुक, पैसिव में कैसे जाएगा अ बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वाज, अ बुक वाज रिटन बाय हिम। शी sang सॉन्ग्स, उसने गाने गाए, सॉन्ग्स वर sung बाय हर। आई bought अ कार, पैसिव, अ कार वाज bought बाय मी। इस तरीके से आपने इसका जुमला बनाना है। लेकिन जब आप नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो नेगेटिव में जैसे कि हम वहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल करते थे और सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट कर देते थे फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन अब वो कन्वर्जन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम ना तो पैसिव में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना ही डिड का इस्तेमाल करते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जो हमारा जुमला बनेगा उसमें हम वाज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मोबाइल यूज़ नहीं किया गया, द मोबाइल वॉज नॉट यूज्ड। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ही डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय हिम। एक्टिव, they did not buy apples, apples were not bought by them। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों जुमलों में से बाय के बाद वाला जो प्लेस है अगर मैं उसको रिमूव कर दूँ, इरेज कर दूँ, तब भी मेरे जुमले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय हिम या बाय देम से पहले जो जुमला है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि बाय के बाद वाला। तो बाय देम लगाएं या ना लगाएं, जुमले पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी आपने वैसे ही बनाना है कि देखें अगर आप कंफर्म कर रहे हैं इंटेरोगेटिव इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब बना रहे हैं तो आपने वॉज का इस्तेमाल पहले करना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट का, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। मिसाल के तौर पे क्या इंग्लिश सिखाई गई, वॉज इंग्लिश टॉट बाय हर या वॉज इंग्लिश टॉट। जैसे कि एक्टिव में लिखा हुआ है डिड शी टीच इंग्लिश, वॉज इंग्लिश टॉट बाय हर। इस तरीके से आपने बनाना है। अच्छा, अब है क्वेश्चन वर्ड वाले जुमले। वेयर वॉज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, वेयर वॉज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। इस तरीके से आपने इन जुमलों को बनाना है। ये कुछ जुमले हैं आपकी स्क्रीन पे, कोशिश कीजिए और इनको ट्रांसलेट कीजिए, यानी कि इनको कन्वर्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है शी रोट ए लेटर, तो आपने सबसे पहले लेटर लिखना है, अ लेटर, फिर आपने लेटर के साथ वॉज वर लगाना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है तो वॉज वर आएगा। वॉज यहाँ पे सिर्फ वॉज आएगा क्योंकि लेटर सिर्फ एक है। अ लेटर वॉज राइट की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे रोट लिखा हुआ है क्योंकि वो सेकंड फॉर्म में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनेट है, लेकिन हमने तो थर्ड फॉर्म का इजरा करना है, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन। They played cricket, cricket was played by them। भले उन ज़्यादा लोगों से खेला गया, ज़्यादा लोगों ने खेला है, लेकिन क्रिकेट तो एक ही है ना। cricket played by, cricket was played by them। he cleaned the house, the house was cleaned by him। तो इस तरीके से आपने इन जुमलों को बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको समझ आ चुका है तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। देखें एक जुमला लिखा हुआ है अ लेटर राइट बाय, गलती की निशानदेही करें इसके अंदर। इसमें गलती है, दो गलतियां हैं इसके अंदर। एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, दूसरी बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। तो सही जुमला क्या होगा, अ लेटर वॉज, ये देखें अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या है राइट, यहाँ पे क्या आया रिटन। अ लेटर वॉज रिटन। the apple, the apples was bought by us। इसमें गलती तलाश करें, इसमें गलती है एप्पल्स वॉज। देखें यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है। तो आइए इसको ठीक करते हैं जुमले को। देखिए
अब ये जुमला जो है ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एप्पल्स का जो ऐसे उसको हटा दें और आप एप्पल कर दें, दी एप्पल, तो ये क्या बन जाएगा, जुमला ठीक हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा एप्पल भी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप एप्पल्स को एप्पल्स ही रहने दें और आप वॉस की जगह पे वर लगा दें, तो ये क्या बनेगा, वर, दी एप्पल्स वर बॉट। देखें, दी एप्पल्स वर बॉट बाय अस, ये इस तरीके से जुमला बन जाएगा। तो एक जुमले को दुरुस्त करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक से ज़ायद तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, 2-3 तरीक़ों से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, वाज द वर्क डू बाय हर। अब इसमें तो आपको आसानी से पता लग गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, जिसकी वजह से फर्स्ट फॉर्म की ही गलती है। तो हमने इसको क्या किया, वॉज द वर्क डन बाय हर, और ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं पास्ट इंडेफिनेट तक हमने पढ़ा है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।